मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नशाखोर ठेकेदार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शराब ठेका बंद करो बंद करो बंद करो। अवैध शराब ठेका बंद करो बंद करो बंद करो। लड़कियों के कॉलेज के समीप ठेका नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पर दारू का जो ठेका रखा जा रहा है, हम उसके विरोध में धरने पे बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये ठेका रखा जाए और ये गैर कानूनी भी है। ये आवासीय कॉलोनी है और बेटियों का कॉलेज पास में पड़ता है, साथ में भोड़िया रोड पड़ता है और हम नहीं चाह रहे कि नशे की में खुलेआम बिके और हमारा जो प्रशासन है वो अलर्ट हो जाए, उसकी नींद को उसको खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे की फिर कार्रवाई शुरू करेंगे। मेरे ये हम 8 तारीख से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। कब तक बैठे रहोगे? मतलब जब तक ये ठेका नहीं उठाया जाता। प्रशासन से मिलने के लिए आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आगे कोई नाम से डिस्कस किया क्या करना है क्या नहीं करना। क्या आश्वासन दे रहे हैं कि क्या करेंगे? या बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करोगे? मांग पूरी नहीं होती तो हम अपने आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण बैठे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अनीता क्रांति है, मैं एक समाज सेविका हूँ। क्या पूरा मामला है ठेके वाला? ये एक्चुअल में पूरा मामला क्या है जी कि ये जो शराब का कंटेनर रख रखा है, खोखा रख रखा है, ये पहले बोडिया गांव में था और ये गांव का ही ठेका है। बोडिया गांव से ग्रामीणों ने विरोध किया और इस ठेके को हटवा दिया। अब ठेकेदार ने क्या किया, अपनी मनमानी चलाते हुए इस ठेके को शहर की हद में रख दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़, ये स्टेट हाईवे नंबर 21 है। सरकार की पॉलिसी के अनुसार स्टेट हाईवे के ऊपर 500 मीटर की दूरी के अंदर ठेका नहीं रख सकते, बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन है, ये पॉलिसी है 2022-23 की, बट फिर भी ठेकेदार मनमानी कर रहा है। ऊपर से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। अब क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, इस चीज़ का क्या मतलब निकाला जाए, कुछ नहीं कह सकते। क्या मतलब वो सुनवाई क्यों नहीं कर रहे। हमने हमारे कर्मचारियों की तरफ से एक एप्लीकेशन एससी साहब को भी दी थी, एससी साहब ने डीसी साहब को फॉरवर्ड की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है। हमने पता किया है, कॉलेज प्रशासन की ओर से भी एक चिट्ठी लिखी गई है डीसी साहब को, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लड़कियां कॉलेज के धरने पर हमारे समर्थन में बैठी हैं, उनको भी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, हमारे सामने पब्लिक क्वार्टर हैं, पीछे रिहायशी कॉलोनी है। दूसरी चीज़, ये जो जगह है ये रिहायशी कॉलोनी है, ना कि कोई कमर्शियल कॉलोनी है। इसका कमर्शियल यूज़ करके लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ना पुलिस कुछ कर रही है। और इस रोड पे आप सुबह सुबह देखना, दोपहर को देखना, लड़कियों की लाइन नहीं टूटती कॉलेज में जो पैदल जाती हैं। और ऐसे हालात में जब यहाँ पे शराब माफिया अपना अड्डा जमा लेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी बहू बेटियाँ जो कॉलेज स्कूल जाती है वो सुरक्षित रहेंगी। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से, सरकार से ये अपील करते हैं और ये कहते हैं कि इस धरने को समाप्त अगर करवाना चाहते हो तो इस ठेके को उठाना पड़ेगा, नहीं किसी भी कीमत पे ये धरना यहाँ से नहीं उठेगा। और आगे की हम रणनीति बना रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल भी करेंगे। और अगर फिर भी प्रशासन नहीं जागा तो हम प्रशासन के द्वार पर जाके ढोल बजाकर उनको जगाएंगे। तो अब तक कितने प्रशासन और अधिकारी यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए थे? अभी कल एक अधिकारी आए थे, शायद नोडल ऑफिसर उनको किसी ने नियुक्त किया होगा, नाम मुझे ध्यान नहीं है। वो BDPO फतेहाबाद से आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे वो 2 मिनट रुके और उसके बाद में उन्होंने पूछा भी यहाँ पे आपको क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कतें हमने सारी बता दी, कानून में जो अड़चनें जो भी इस ठेके में आ रही हैं, जिस विरोध में हम बैठे हैं, वो सारी दिक्कतें उनको बता दी। तो उन्होंने बोला कि जो बोडिया में था फिर वहाँ से क्यों उठाया। तो मैंने कहा जी गांव के लोग विरोध में थे। तो कहते जी जब विरोध होगा तो ठेका तो उठेगा ही। तो वो विरोध भी हम ही कर रहे हैं। जब हम विरोध कर रहे हैं तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। उसके बाद में उन्होंने अपने किसी साथी को कहा कि पुराना ठेका कौन सी जगह पे था, मुझे वो दिखा के ले आओ। उसके बाद में वो यहाँ से चले गए, उसके बाद में वो यहाँ नहीं आए। तो विधायक से मिले हो आप? नहीं, विधायक जी से नहीं। हम अभी पीछे डिप्टी CM साहब का प्रोग्राम था दुष्यंत जी का,
तो माननीय दुष्यंत जी का प्रोग्राम था, तो उसमें हमने उनको ज्ञापन सौंपा था इस ठेके के बारे में कि ये ठेका यहाँ से हटाया जाए जो कि इलीगल है। उन्होंने 2 दिन के अंदर इसमें उच्च अधिकारियों से जांच करवा करके और इसका समाधान करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक है जी।